औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लु अलल हबीब। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत और अज़ीम नाम से, जो शिक्म मादर का मुहाफिज भी है और रात के अंधेरों में नूरे हरारत से ईमान को ताज़ा करने वाला मालिक भी है। वो रब्बे लम यज़ल जिसने अक्काज़ की मंडी में बिकती हुई माँ को जन्नत देने के लिए, मक्का मुकरमा में जिंदा दरगोर होने वाली बेटियों को नूरे जापारा बनाने के लिए, सत्ती की चिता पर जलती बेटियों की आह और सिसकियों को हरारते जां सजाने के लिए, यूनान के पहाड़ों पर मजूर बच्चों को ऊंधे मुंह सर के बल पहाड़ से गिरते देख के बचाने के लिए, और बल्कि यूं कहूं कि गुलाम को बैतुल्लाह की छत पे चढ़ाने के लिए हमें अपना महबूब अता किया। न सिर्फ महबूब अता किया बल्कि हबीब अता किया, और ना सिर्फ हबीब अता किया बल्कि मुहिब अता किया, बल्कि वो अता किया जिसके बारे में दिल कहता है नूर शम्सो कमर तुम पे लाखों सलाम, जुल्मतों की सहर तुम पे लाखों सलाम, मालिके खुशको तर तुम पे लाखों सलाम, राकिबे बहरो बर तुम पे लाखों सलाम, नुत्के शीरी असर तुम पे लाखों सलाम, जुल्मतों की सहर तुम पे लाखों सलाम, सादिको मोतबर तुम पे लाखों सलाम। सर से लेके पांव तक जो पैकरे दिल रुबा हैं, जिनका एहसास रूहे अर्जो समा है, जिनका रुखे ज़ेबा बदरुद्दुजा है, जिनका दस्ते मुबारक खैरुल वरा है, आसमान वाले कहें ये अहमद मुज्तबा हैं, ज़मीन वाले पुकारें ये मोहम्मद मुस्तफा हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझसे कबल मुझसे बड़े बेहतर आपके सामने सनाखाने रसूल और मोमिनीन हाजिर होते रहे और सब आपको कहते रहे नारे के लिए हाथ लगाएं, उठाएं और पूरी जला के साथ आज के इस माहौल को ताज़ा करें। मैंने आपसे लंबी बात नहीं करनी, मैं तो एक न्याज़मंदाना हाजिरी के लिए यहाँ पर आया हूँ। यह भी सख्त बेअदबी है कि जो मैं इस चेयर पर इस कुर्सी पर बैठा चंद जुमले बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगा, अगर आए हो तो कुछ लेके जाना, अगर आए हो तो कुछ लेके जाना। याद रखिए ये दिल और रूह के जुमले आज आपके नाम करता हूँ। नारा किसी खतीब को, नकीब को, नात खान को वक्फा देने के लिए नहीं लगाते, ये आदाब के खिलाफ है। नारा अपने ईमान के अमली इजहार के लिए लगाते हैं, और ईमान का अमली इजहार ये है कि जब दायां बाजू कटे तो उम्मुल बनीन का अब्बास कहे अल्लाहु अकबर, फिर बायां बाजू कटे तो कहे या मुहम्मदा, फिर जब गले पर तीर चले तो हजरत हुसैन की गोद में आके कहे अखी हुसैन। मतलब ये कि अगर अल्लाहु अकबर कहो वो भी अब्बास की सुन्नत है, या रसूल अल्लाह कहो वो भी अब्बास की सुन्नत है, हुसैन जिंदाबाद कहो तो वो भी अब्बास की सुन्नत है। अब हाथ उठा के बोले नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। हस्बे आदाब इंतहाई ज़ी वकार पीरान इज़्ज़ाम सदाते किराम,
खुसूस बिल खुसूस सज्जादा नशीन आस्ताना जी वकार डींडा शरीफ पीर तरीकत रहबर शरीयत अम्मे मोहतरम हजरत किबला पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहिब सीदा मजदुहु व शरफुहु आस्ताना आलिया शहनशाह वलायत के नूर पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहिब जीदा इल्मुहु व अमलुहु। हमारी इस मजलिस की रौनक कल्बो निगाह की सियादत पनाही हजूर सैयदुना गौसे यगाना के सज्जादा नशीन हजूर किबला पीर सैयद इंतसारुल हसन शाह साहिब जीदा शरफुहु तशरीफ फरमा जुमला सदाते किराम मेरे इंतहाई इज्जत माब मोहतरम भाई हजरत किबला साहबजादा पीर सैयद इसरारुल हसन शाह साहिब हमारे मुस्तकबिल की जवां उम्मीद यहाँ तशरीफ फरमा है। आप सब की खिदमत में आपकी खैर चाहने वाला आपसे दुआएं लेने वाला आज के इस उर्स पाक की महफिल में जो किबला माई साहबा के नाम से भी मौसूम है और मेरे वकार भाई हजरत साहबजादा सैयद ताहिर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी मैं और आप सजा कर बैठे हैं। इनमें अपने दामन तही को हुजूर के इश्क रसूल की दौलत उज़्मा और नेमत सरमदी से भरने का इरादा लेके आने वाला ये एक दरवेश का बेटा दिल की अथा गहराइयों से कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे कबल इज्जत माब मोहतरम खबर बशीर भट्ट साहिब बड़े खूबसूरत अंदाज में इस महफिल को सजा रहे हैं और मुझे हुक्म इरशाद फरमाया था आज की महफिल के मुंतजिम जनाब साहबजादा सैयद सबाहतुल हसन शाह साहब ने कि आपने तशरीफ़ लाना है। ये मुझे हुक्म ना भी इरशाद फरमाएं तो मेरे आबा की ये रीत रही है, मेरे अजदाद की ये रीत रही है, वो गौसे यगाना का या गौसे ज़मा का जिसके भी घर का कोई भी मनसबी प्रोग्राम हो हम हमेशा आते भी हैं और मोहब्बतों से उसको सजाते भी हैं। मेरे जीवकार भाइयों कुदरती एक जुमला जहन में आया और इसी से बात बांधूंगा और बहुत लंबी बात नहीं करूंगा और मैं समझता हूं कि आज बात आपको समझ आएगी। मैंने जो आयत पढ़ी ना इससे सिर्फ इतना सबक आपको दूंगा और इसी को आपने याद रखना है, मैंने याद रखना है कि आज अपने बेटों के लिए अपनी बेटियों के लिए रोल मॉडल चुन लीजिए। बेटी को कैसे बनाना है, बेटे को कैसे बनाना है, कब्र को कैसे बचाना है, रोल मॉडल चुन लीजिए। मैं पिछले साल कुल शरीफ की महफिल में हाजिर था और कुल शरीफ की महफिल में यहाँ पर खड़े हुए मेरे एक दोस्त खतीब गुजरात से वो एक रवायती गुफ्तगू कर रहे थे और मैं एक मंजर दिल पर बड़ा बोझ बना कि एक साइड पे हजूर सज्जादा नशीन गौसे यगाना तशरीफ फरमा है, दूसरी साइड पे सज्जादा नशीन गौसे ज़मा तशरीफ फरमा है और वो पीर सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब के साहबजादे के लिए बार बार एक लफ्ज़ बोल रहे थे, देखिए यतीम हो गए, देखिए यतीम हो गए। मैं 27 साल पीछे गया, मुझे बोकन शरीफ में एक मंजर याद आया कि सुबह नाश्ते का वक़्त था, आर्मी से एक ब्रिगेडियर आया, उसने कहा जी कि हमने आपके इदारे की असेसमेंट करनी है और हमने यतीमों का डेटा कलेक्ट करना है। वो फ़कीर जो अपने हाथों से उस इदारे की सफाई अभी भी कर रहा होगा यकीनन, उसने कहा यहाँ पर कोई यतीम नहीं। उसने कहा हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, कैसे कोई यतीम नहीं, हज़ारों बच्चियाँ पढ़ती हैं, कैसे कोई यतीम नहीं। कहा मैंने कहा कोई यतीम नहीं। कहा बताओ कैसे यतीम नहीं, ये कैसे मुमकिन है, रजिस्टर लेके आए हम देखेंगे। कहा मैं कह रहा हूँ कोई यतीम नहीं। कहा दलील क्या है? कहा इसकी दलील ये है जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ कोई यतीम नहीं है। मैं उनके इन जुमलों से अपने दिल में ये सोच रहा था कि मैं कैसे इल्म के पर्दों को तसव्वुफ के जरिए हटाऊं। या आपने कहा ना मखसूस हालात पैदा हुए सैयदा कायनात के बारे में, तो ये हिजाब अकबर की वजह से पैदा होते हैं और किसी चीज की वजह से पैदा नहीं होते कि कैसे मैं इल्म के पर्दों को तसव्वुफ के साथ हटा के बताऊं कि भाई दिल और रूह के कानों से सुनो, तुम तो इस घर के एक बेटे को कह रहे हो कि ये यतीम हो गया,
अल्लाह की कसम, जब तक ये दोनों साहिबान मुबारकान इज्जत रसूल और तहारत फातिमा के साथ सलामत हैं, इस इलाके में ना कोई बच्चा यतीम है ना कोई बच्ची यतीम है। सदात के लिए जुमलों का तयन भी आदाब के समंदर में गोता जन होकर लिया जाता है। मैं जिसके दस्ते हक परस्त पे बैठ हूँ उसका नाम ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री है। 10वीं मुहर्रम के इज्तिमा पर एक खतीब इल्हान में आके जुमला बोले कि हजरत इमाम अली मकाम का सर कलम हुआ, हजरत सैयदा सुकैना यतीम हो गई। वो जमाल सीरत भी था, जमाल सूरत भी था, कभी जलाल नहीं आया। जलाल से अपनी जगह पर उठ के कहते हैं, बेअदब अपनी जबान को बंद कर, तुझे किसने कहा सैयदा यतीम हो गई। अरे हम जैसे करोड़ों कल भी उनके टुकड़ों पे पलते हैं और आज भी उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। इसलिए इस जुमले को याद रखें, मैंने और आपने दामन फैला के आना है। कुछ जनाजे पढ़े जाते हैं कि जिसका जनाजा पढ़ा जा रहा है उसकी बख्शिश हो जाए, और कुछ जनाजे ताहिर हुसैन की तरह इस तरह भी होते हैं कि आस्ताने में सदात के जुर्मट में इस इरादे से पढ़ा जाए कि अल्लाह अकबर कहने से मेरे और आपकी जिंदगी भर के सारे गुनाह की खत्म हो जाए। एक नियत सुनाऊं नेमत के तौर पे, मैंने अभी साहबजादा सैयद इसरारुल हसन शाह साहब से कहा, मैंने कहा बेदबी है, जुमले बर्दाश्त कीजिएगा, आपकी दुआएं चाहिए। एक नियत सुनिए नमाज जनाजा की। हजरत सैयदा नफीसा बिनते हसन अल अनवर का जनाजा है। और ये सैयदा नफीसा पता कौन है? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था कि अगर मैं सैयदा नफीसा की जिंदगी में इस दुनिया से चला गया तो मेरे जनाजे को सैयदा नफीसा के घर के बाहर रख देना और सैयदा से इस्तेदा करना, सैयदा से इस्तेदा करना। ये अभी मुझसे पहले मेरे नाथ खान भाई कह रहे थे मिट गई नस्ल गलीजा, तो मैं डॉक्टर हामिद शाह साहब से कुछ दिन पहले कह रहा था मुझे तो नहीं नजर आता कि मिट गई नस्ल गलीजा, यहाँ तो हर तीसरे मिंबर पे बैठी नजर आती है। तो मैंने कहा शेर यूं पढ़े, अब मिटानी पड़ेगी नस्ल गलीजा, अब मिटानी पड़ेगी नस्ल गलीजा, और अपने बच्चों के हाथ में ये सब देना होगा। अहमद बिन हंबल ने कहा सैयदा नफीसा से सिर्फ एक गुजारिश करना कि सैयदा मेरे जनाजे में किसी तरीके शरीक हो जाए, और शरीक होने के बाद बस इतनी सी गुजारिश है, हाथ उठा के इतना कहिएगा ये अहमद मेरे नाना का गुलाम था, इसकी गुलामी की गवाही मैं दे रही हूँ, ए मेरे अल्लाह इसकी कब्र की मनाजिल को आसान फरमा देना। अपने इल्म पे तकिया नहीं किया, अपने मामलात पे तकिया नहीं किया, अपने शागिर्दों पे तकिया नहीं किया, फिर जनाजा यूं ही हुआ, फिर जनाजा यूं ही हुआ। और जब सैयदा नफीसा दुनिया से जाने लगी तो रोजे की हालत में थी, बेटियों को रोल मॉडल देना है ना, रोजे की हालत में थी। तबीब कहता है रोजा अफ्तार कर लीजिए। कहा तुम कैसी बातें करते हो, 30 साल से हर रोज रोजा रखती ही इस इरादे से हूँ इधर जान निकले उधर मैं रोजे की हालत में अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाऊं। आपका इमाम जोशी कहते हैं कि आपका नमाज जनाजा बड़ा अजीब, आपका नमाज जनाजा बड़ा अजीब मंजर था कि नमाज जनाजा की नीयत के लिए, जैसे मैं पंजाबी में अर्ज करूं बात आपको समझ आए, हम कहते हैं कि 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला दे, दुरूद वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत दे, दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत दे। मैं आपके सामने आसान करके ये जुमले अर्ज करने लगा हूं। जो वहां पर नमाज जनाजा का ऐलान हो रहा था ये जुमले बोले जाएं, लेकिन दुआ वास्ते इस हाजिर पर आके रुक जाएं, फिर पीछे से चलें, दुआ वास्ते इस हाजिर पर आके रुक जाएं, फिर पीछे से चलें। ये है अदब, अगर कुछ पाना है ना तो पलकों से चल के आना है, फिर पता चलेगा शौको नियाजो अज्ज के सांचे में डल के आ। ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ, उम्मत के औलिया भी अदब से हैं दम बखुद, ये बारगाह है सरवर दी है संभल के आ। माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने, ए महताब रूपना हर शब बदल के आ, और सोजो तपस सखन में कर चाहता है तू इसके नबी की आग में ताए।
तो नीयत समात फरमाएं, नीयत समात फरमाएं। कोई 40 साल की उम्र में जाएगा तो कोई 60 की, कोई 70 तो कोई 80 की, कोई 15 तो कोई 12 की, कोई 6 महीने की उम्र में भी अपने नाना के दीन पे कुर्बान हो जाएगा। और ये मंजर आसमान देखता रहेगा, पूरे आसमान को ये मंजर नजर आएंगे। वहां पर लफ्ज मैयत नहीं बोला, वहां पर लफ्ज बोला 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते नबी अकरम के, दुआ वास्ते सैयदा नफीसा के, दुआ वास्ते सैयदा नफीसा के। ये आदाब हैं जो दिल और रूह के कानों से असरार और रुमूज खोल देते हैं। ये आदाब हैं जो अबू बकर को उठा के सिद्दीक़ अकबर का ताज पहनाते हैं। ये आदाब हैं जो इब्नुल खत्ताब को 24 लाख का हुक्मरान बनाते हैं। ये आदाब हैं जो इब्नुल अफ़्फ़ान को ज़ुन्नुरैन का ताज अता फरमाते हैं। और यही आदाब हैं जो मौलाए कायनात को कयामत तक की विलायत का इजहार अव्वल व आखिर बनाते हैं। और कान खुल के सुनिएगा, यही आदाब हैं जिसमें आ जाते हैं नूरे ईमान से दिल मुनव्वर हो जाता है, सर को सजदे में बाद में रखता है, रब पहले पूछता है बता तेरी रजा क्या है, बता बता तेरी रजा क्या है। हाँ, गम में आंसू जरूर बहाने हैं, तकलीफ है ना, जिगर का टुकड़ा गया, जहां पारा गया, मोहब्बतों से सेंचा था, खूने जिगर पे लाया है गया, लेकिन खुशी इस बात की है कि जीत के गया है। अच्छी गवाही है कि नहीं है? खुशी इस बात की है कि जीत के गया है। खुशी इस बात की है कि हमारे लिए एक मिसाल दे के गया है। मेरे जी वकार भाइयों, असर से 1.25 घंटे पहले की बात है, जब सारे शहीद हो चुके, मेरे इमाम ने सर पे नाना का इमामा बांधा है, बदन पे अमीर हमजा का जुब्बा पहना है, हाथ में हैदर कर्रार की जुल्फकार पकड़ी है, जुल्जना पर बैठे हैं सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब की जिम्मेदारी लगाई है। मेरे भाइयों, किस ज़ैनब की जिम्मेदारी लगाई, जिसके बारे में मैं भट्ट साहब की तवज्जो चाहूँगा कि ये तलज़्ज़ुज़ के जुमले दिल से सुनिएगा, जिनके बारे में आज हर कोई कहता है सलाम किस्मत ज़हरा की बिस्सदार सलाम, सलाम जुर्रत हैदर की यादगार सलाम, सलाम जुर्रत हैदर की यादगार सलाम, वक़ार मरियम हव्वा सलाम हो तुझ पे सलाम, सानिए सैयदा ज़हरा सलाम हो तुझ पे सलाम। अरे वो सैयदा ज़ैनब जिन्होंने जाके जब यजीद के दरबार में अपने खुतबे को शुरू किया ना, तो 1.25 घंटा पहले उसे दरबार पर खास करना पड़ा, उसके अपने जलादों की तलवारें उसके सामने सीधी होने लगी। तो किसी आशिक ने मंजर क्या कहा मंजर ये था कि कानों में रस घोल रहे हूँ जैसे, जिब्रील ज़बां खोल रहे हूँ जैसे, कानों में रस घोल रहे हूँ जैसे, जिब्रील ज़बां खोल रहे हूँ जैसे, दरबारे दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्तान आलिया गेंडा शरीफ, आस्तान आलिया बुकान शरीफ। हजरत इमाम शाफी ने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर तकबीर के साथ, तहरीक के साथ जुमला लिखा। आपने कहा तुम कहते हो करबो बला में चादरें उड़ गई फिर भी दुनिया सलामत रही। अरे ये मुल्ला की रिवायत है, इस पे ना जाओ। मेरा रब तो आले रसूल के बारे इतना गैरतमंद है कि हजरत सैयदा ज़ैनब की आवाज जनाबे मौलाए कायनात के साथ खूबहू मिलती थी। और जब आपने बोलना शुरू किया तो लोग कशा कशा दौड़े आए कि कहीं अली कलाम करने लगे हैं। मतलब ये है मेरा रब जिनकी आवाज बेपर्दा ना करे उनके सर बेपर्दा कैसे हो जाए। का कैफियत ये थी, कैफियत ये थी कि जब यजीद ने ये जुमला बोला, तेरे खानदान के साथ जो अल्लाह ने किया, क्या इससे पहले किसी के साथ ऐसा हुआ? तो सैयदा ज़ैनब ने मुस्कुरा के कहा, यजीद वल्लाहि मा रायतु इल्ला जमीला, मुझे उस अल्लाह की इज्जत की कसम है
जिन्ना सोना साढ़े नाल होया इन्ना सोना किसे नाल होया ही नहीं। मेरे रब ने जितना खूबसूरत हमारे साथ किया है इतना खूबसूरत किसी के साथ किया ही नहीं है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद ये है बेटियों की रोल मॉडल, इसीलिए नायबा मुकर्रर किया था, इसीलिए इमाम ने इमामत का सेहरा इनके साथ सजाया था। और फिर हालत ये थी जब उठ के भागने लगा तो फजा मंजर ये देती थी कि इस तरह से ज़ैनब ने उछाड़ा यजीद को, मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को। इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। और आज के सारे मजमून को इस जुमले में बांध के आपके दामन को पाक करना चाहूंगा, वुजू से तहारत चाहूंगा कि पेशानी रोशन हो जाए, आंखों के नूरे ईमान आ जाए, जुबान में अल्लाह रसूल का कलाम आ जाए, बदन पकीजा हो जाए, जवानी का मकसद समझ आ जाए, माँ और बाप को उसके मकाम की समझ आ जाए। देखो दीन की ताकत क्या है। इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को, मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को। इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए, खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फकार से मारा यजीद को। खुतबों की जुल्फकार से मारा यजीद को। मेरे सीवकार भाइयों, बेटा कैसा हो और बेटी कैसी हो। जब जुल्जना पर बैठे ना तो बड़ा ताबेदार था, एड़ लगाने पर नहीं हिला, 3 दफा हिलाया ना, 4 रिवायतें हैं, 3 दफा हिलाया, जब नहीं हिला तो नीचे देखा ना तो 7.25 साल की 7.5 साल की सैयद सुकैना ने जुल्जना को पकड़ा था। मैंने जब ये वाकया पढ़ा मैंने इरादा किया अल्लाह मुझे बेटी दे, मैं उसका नाम सुकैना रखूंगा। अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, मैंने नाम सुकैना रखा। और ये वाकया मेरे ईमान को जिला देता है कि बेटी ने सुबह मक्तल जाने से बाबा को मना नहीं किया, बेटी ने बाबा के साथ लिपट के ये कहा कि अब्बा रात के पिछले पहर जब दिल तड़पता है तो मैं आपके सीने पर आके लेटती हूँ, जब मेरा जी चाहता है मैं आराम और सुकून और करार से अपने आप को सैंट सकूं तो मैं आपके दामन पाक में आती हूँ। बाबा जान अभी आप जा रहे हैं और मुझे पता है कि आप वापस नहीं आएंगे, बस मेरे नाना को मेरा इतना पैगाम दीजिएगा, मेरी दादी को मेरा इतना सलाम दीजिएगा कि मुझे अपने बाबा के बगैर सोने की आदत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, जो करबला में मैंने मंजर देखा इस मंजर की तौफीक मांगिएगा, इस मंजर की तहरीक मांगिएगा, इस मंजर का दवाम मांगिएगा कि जब तक सुकैना जीती रहे लोगों को सुकैना में हुसैन नजर आता रहे। वो की गैरत हुसैन, वो की जुर्रत हुसैन, वो की तिलावत हुसैन और वो ही तहारत हुसैन सारी दुनिया में मैं बरसाती। मेरे जी वकार भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारी जिंदगियां बड़ी बेमकसद हैं। हमारे स्टेज आज उस मकसद को खो बैठे। आओ अल्लाह के साथ सौदा करें। मैं यहाँ पर पहले अर्ज की तकरीर करने नहीं आया, एक इस्तेगासा लेके आया हूँ, न्याजमंदाना हाजिरी के लिए आया हूँ। तकरीरें बड़ी होती रहती हैं, लेकिन तकरीर भी वो है जो सबसे पहले अपने दिल की दुनिया को बदले। आपको तौफीक हो सर को सजदे में रखने की, आपको तौफीक हो अपने एक बेटे को आलिम बनाने की, अपनी एक बेटी को आलिमा बनाने की, आपको तौफीक हो कुरान पाक के साथ मोहब्बत करने की, आपको तौफीक हो सदात का सही मानू में अदब करने की। माएँ तो यूं भी सहचा करती हैं सादी सादी बातें। आज वो तो अजीज तर निगाहे आईना साज में न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में नमाज़े फजर पढ़ने का हक अदा किया है, फिर हाथों से चक्की चलाई है, तिलावत कुरान से जुबान को सजाया है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िदतुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबाल फकानत हबाअम मुंबसा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फअस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना। इस तिलावत कुरान में नमाज़े ज़ोहर है, ये शिकम की किनात है, लेकिन फिर सर सजदे में है। नमाज़े असर है, फिर सर सजदे में है। ये आखिरी जुमले दिल और रूह के कानों से सुनिएगा। नमाज़े मगरिब है, फिर सर सजदे में है। दरवाजे पे दस्तक होती रही, लंगर खैरात होता रहा, लोगों को जिस्मानी तस्कीन भी मिलती रही,
रूहानी तस्कीन भी मिलती रही, जिस्मानी लंगर भी मिलता रहा, रूहानी लंगर भी मिलता रहा। मेरे सी वकार भाइयों, नमाज इशा आ जाती है, फिर तिलावत कुरान है, इशा के बाद अपने बिस्तरे पाक पर आती है। ये खदीजतुल कुबरा की शहजादी है, ये जनाब रसूल अकरम की नूरे नजर है, ये मलकाए अरबो अजम है, ये मलकाए कायनात है, ये सैयदा खतून जन्नत है, जिनका नाम भी फातिमा, जिनकी अता भी फातिमा, जिनकी शिफा भी फातिमा, जिनकी नस्ल भी फातिमा, जिनकी असल भी फातिमा, सैयदा कायनात नमाज इशा के बाद इन सर्दी की ठंडी रातों में उठ के खड़ी हो जाती है। तिलावत कुरान है, एक लंबा कयाम है, एक लंबा रुकू है, एक लंबा सजदा है कि एक सजदे में सारी रात गुजर जाती है, एक सजदे में सारी रात गुजर जाती है। मुअज्जिन बिलाल हबशी तासीर ईमान से अजान देते हैं। सैयदा कायनात अपने सर को इस सजदे के साथ उठा के कहती है, ए मेरे अल्लाह, तेरी इतनी छोटी रात कि तेरी फातिमा रज के तेरा दीदार भी न कर सकी है, कभी तो एक ऐसी रात बना दे, उधर तेरा नूर हो और इधर मेरी आंखें हो, मैं नूर से अपनी आंखों को सैराब करती रहूं, तू दीदार करवाता रहे, मैं दीदार करती रहूं। ये जुमला दिल से सुनना। अम्मा ने खलवत में पूरी रात एक सजदा किया, रकत मुकम्मल न हुई, उसी अम्मा के शहजादे ने करबला की जलवत में दूसरा सजदा करके बताया है कि वो माँ की रकत का कर्ज मैंने करबला में अदा कर दिया है।